जया स्तुति ध्यानम्। ॐ कालाप्रभां कटाक्षैरिकुलभेदां मौलिबन्ध्वेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धधिरूढं त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गा जयाख्यं त्रिदश परिवृतं सेवितं सिद्धिगामो। ॐ ऋषिरुवाच शुक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवो प्राणिति नम्रशिरोधरांसा भग्भि प्रहर्षपुल्कोदगं चारुदेहा देव्या यया तत्मिदं जगद्माशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ते समूहमृत्यार् तां बिम्कां खिलदेवमहर्षिपूज्यं भक्त्या न तस्मा विदधातु शुभानि सौनः यास्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि भक्तिमूलं भक्तोमलं बलं च स चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोति या श्रीसुकृतितानि भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मानं कृत्य धियं हृदये सुभूति श्रद्धा सतं कुलजन्मप्रभवस्य लज्जा तां त्वनाथास्मा परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपं चिन्त्यमेतत् किं च तिविरमासुरचकारी भुरि किं चावेषु चरितानि तप्तानि सर्वेषु देव्यासुरदेवागन्धिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्नज्ञायेषु हरिहरादिभिर्व्यापरा सर्वस्याखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमादा यस्या समस्तसूरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्यार्षत्वमत एव जनः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे शून्यतेन्द्रियतत्त्वसारः मोक्षार्थीभिर्मुनि विरस्त समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सोविमलगर्जुषां निधानमोदगीतरम्यपाद पाठवतां च सम्मानम् देवी त्रिभगवती भवभावनाया वार्तां च सर्वजगतां परमार्थयन्त्री मेघासि देवी वृत्तिखिलशस्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीकैटवारहृदयकितादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकी प्रतिष्ठा ईशातः समामलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रेतमातरुषा तथापि व्यक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रूकुटीकराल मुदच्छ साङ्गसदृच्छवेयन् सद प्राणान्मुमोच महिषस्ततीव चित्रं कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय साधो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदनैव्यदस्तमेतनीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनिना तेषां यशांसि न च सीदति धनं वर्गः धन्यस्त एव निर्भीतात्मजभृत्योद्रा येखां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना
धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यात्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्ग प्रयाति च ततो भवति प्रस्यादा लोकत्र्यपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वास्थ्यो स्मृता मति मति सुदं ददासि दरिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार कारणार्चिता एभिर्हर्त जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्योमधिगम्य देवं प्रयान्तु मत्वेति नूनं हितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरनरेषु यत् प्रणो सुशास्त्रं लोकान् प्रयन्तोऽपि शास्त्रपूता इत्थं मतिपर्वते तिष्ठपेति अति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणस्थोग्र शूलग्रकान्ति निवेहन् दृशोऽश्रु असुराणाम् यन्नागतवीर्यं सुमदेन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोक्यतं तदेतत् दुर्वृत्तिवृत्समनं तव देवि शीलं रूपं तदैतद् विचिन्त्य मातुल्यमान्य वीर्यं जहेन्द्रे हृदये प्राक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं कनोपमा भवतु त्यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रो भयकार्यतिहारी कुत्र चिते कृपा समनिष्ठुरता च दृष्टा त एव देवी वरदेवन्त्रे अपि त्रिलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनीत्यपि हत्वा नेतादिवं रिपुगणाभयमप्यपस्तमस्माकमोन्मादसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नु देवी पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापाद्यानि स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीक्षां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्रह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ते यानि चात्यार्तिघोराणि ते रक्षामस्मासुता भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि च अस्त्राणि त्यम्बिके करपालवासङ्गिनी तैरस्मन् रक्ष सर्वदा ईश्वरवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्ये कसुरमैर्नन्दनोत्तवै अर्चिता जगतां दात्रिता गन्धनुलेपने भक्त्या समस्त्रैश्रीदशै दिव्यैर्धूपैस्तुधूपिता प्राप्रसादसम्मुखे समस्तान् प्रान्तान् सुरान् देव्युवाच ब्रीयतां त्रिदशा सर्वे यदस्मोतो विवञ्चितं देवाच भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद्विशिष्यते यद्यं नियतं शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोधि अस्माकं महेश्वरी संस्मृता तुम नो स्ते परमापदा यश्च मार्त्यास्तवैरे विस्त्वाम् अस्तोषत्यमलानने तस्य भीते विभेददादिसम्पदां विद्यस्मत्प्रसन्ना तुम भवेत् सर्वदम्बिके ईश्वरवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्वा भद्रकाली भगवान् धृता नृप इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे देविकात्या जयास्तुति संपूर्ण। जया स्तुति ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष जिनकी सेवा करता है तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है, जो अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करते हैं। उन्हें मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। जिन उनके 3 नेत्र हैं वे
सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपको इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों का समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधना है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों की भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूप हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त समवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीन वेदों और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाले नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल मन चंद्रमा के बिंबा का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महासुरों को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो
महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपको प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वो भी देश में सम्मानित हैं। उन्हीं के ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वो भी अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों के भय हर लेती हैं। आप और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें आप परम कल्याणी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रा और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त अस्त्रों का दृष्टपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जया, इस प्रकार उनकी प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा उनकी त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चांदियाकर जो असुरों की आँख फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो सभी चिंताओं में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं कर सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपना दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपको इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बात तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं की भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटिका ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। और ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
तीनों लोक में आपका जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवताओं ने कहा, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव प्राप्ति के साथ उसकी धन और स्त्री और आदि संपत्ति का विकास भी होता रहे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय महापुराण में देवता द्वारा कही गई जया स्तुति पूर्ण हुई।